तो इतना कठिन है। अब आप सोचिए, माघ माघ के महीने में मेला लगता है। कहां कहां लगता है? बोलिए प्रयागराज महाराज की जय। कहां लगता है मेला? बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो। और ये कथा कहां से आरंभ हुई है जानते हो? कहां से हुई है? प्रयागराज से। कहां से हुई है? कल मैंने कहा था ना कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। कहां बसे? बोलिए एक बार सब जरा जोर से बोलो। प्रयाग जी का नाम माघ मेला है। अगर आप यहां से प्रयागराज का उच्चारण कर लेंगे तो आपको प्रयाग में जाके स्नान का फल मिल जाएगा। बोलिए प्रयागराज महाराज के। जय। क्योंकि कहा ये कथा रूपी जो प्रयाग है ना, संत रूपी जो प्रयाग है, उसके लिए आपको पैसे देके खर्चा करके ट्रेन से, प्लेन से, बस से या अपनी गाड़ी से वहां नहीं जाना पड़ता। ये जो संत समाज रूपी प्रयाग है, ये हरि और हर की कथा रूपी उस गंगा यमुना और ज्ञान रूपी सरस्वती के उस समागम को लेकर आपके घर के प्रांगण में आ जाता है। तो एक तो प्रयाग वहां है जहां जाकर स्नान होता है, एक प्रयाग आपके घर पर आकर बैठ गया। ठीक है। अब घर पर आया हुआ प्रयाग यदि फिर भी आप कपाट अपने बंद कर दो तो फिर कोई क्या कर सकता है? आपके घर में प्रयाग आया है, इसलिए बड़े भाग हैं आपके। तो इसमें अगर बैठ जाओगे, इसमें अगर बैठ जाओगे और इसमें यदि आपने मज्जन कर लिया, स्नान कर लिया, तो फिर वर्ष में प्रयाग के लिए तो बार बार जाना पड़ता है, हर वर्ष जाना पड़ता है। लेकिन ये प्रयाग ऐसा है, यदि एक बार भी तन मन से आपने इसका मज्जन कर लिया तो फिर भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। ये प्रयाग आपके घर पे आया है, ये चलता फिरता प्रयाग है। और कथा आरंभ होती है कहां से? कहां से होती है? प्रयागराज से। तो अब आप समझो कि अब आप कहां बैठे हो? प्रयागराज में बैठे हो। और तीर्थों में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीर्थ और धाम में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। तीर्थ किसे कहते हैं और धाम किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत का जब आयोजन हुआ था उस समय बताया था कि तीर्थ किसे कहते हैं और बोलो धाम किसे कहते हैं। प्रयाग को क्या कहते हैं? प्रयाग जी को कहते हैं तीर्थ राज। क्या कहते हैं? जरा जोर से बोल दो। तीर्थ राज का मतलब तीर्थों का राजा। तीर्थों का, देखिए कहीं पर गंगा जी की महिमा है, कहीं पर यमुना जी की महिमा है, और कहीं कहीं पर गंगा जी के जो अनेक 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 जो रूप हैं, कहीं नर्मदा है वो सब गंगा जी, कहीं गोदावरी है, कहीं सिंधु कावेरी, ये सब गंगा जी के स्वरूप है। तो लेकिन इनका अलग अलग महिमा गाई गई है अलग अलग स्थानों पर। तो इसलिए जहां जहां पर केवल जल की महिमा होती है, जहां जहां पर केवल एक जल की महिमा है, गंगा जी की महिमा है, यमुना जी की महिमा है, तो उस स्थान को कहते हैं क्या? तीर्थ। जहां पर किसकी महिमा? जल की। जहां पर भी तीर्थ आएगा आप देखना वहां पर किसी ना किसी जल की महिमा होगी। जैसे तीर्थ कौन है? हरिद्वार। हरिद्वार क्या है? तीर्थ है। और गढ़गंगा वो भी क्या है? तीर्थ है। नर्मदा का तट है वो भी सब क्या है? तीर्थ है। इसलिए
प्रयागराज को तीर्थों का राजा इसलिए कहा गया, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रविष्ट होते हैं, इस एक महीने के अंदर, चंद्रमास की बात नहीं कर रहा हूं, सूर्य मास की बात कर रहा हूं। सूर्य की संक्रांति जब होती है और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं 14 तारीख या 15 तारीख को, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 14 को ही होनी चाहिए, कई बार 14 कई बार 15। तो उस दिन से लेकर और जब तक मकर राशि में सूर्य रहेंगे, एक महीना, जब तक वो कुंभ राशि में नहीं जाएंगे, तब तक का जो ये समय होता है, इस समय पर सारे देवी देवता सब कहां पर आकर स्नान करते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज, ये प्रयागराज को वरदान है, इसलिए उनको तीर्थों का राजा कहा गया है। सारी नदियां भी वहां आती हैं अपने को पवित्र करने के लिए। भाई पूरे साल आप लोग जाकर स्नान करते हो, अपने को पवित्र करते हो, तो नदियां फिर अपने को साल में इस एक महीने के अंदर कहां जाती हैं? प्रयाग में, और अपने को पवित्र करती हैं उस एक महीने में। गंगा, यमुना, सरस्वती और सारे देवी देवता ये वहां स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। तो प्रयागराज में सारे तीर्थ आकर क्या करते हैं? वो स्वयं अपने को पवित्र करते हैं, और ऐसा वरदान लिया है प्रयाग ने। भारद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं। कहां रहते हैं? खाली जाते नहीं है स्नान करने, प्रयाग में रहते हैं, बसे हुए हैं। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और तिनहि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और उनका भगवान के चरणों में बहुत प्रेम है। जब माघ में सूर्य मकर राशि का होता है तो सारे तीर्थ कहाँ जाते हैं? प्रयागराज में जाते हैं। तो ऐसे ही एक बार माघ मेला लगा, और वो माघ मेले में महीने भर तक सारे संत वृंदों ने और आकर स्नान किया, और स्नान करने के बाद फिर वहां पर प्रयाग में एक मंदिर है वेणी माधव का। किसका? जोर से बोलो। इनकी भी बड़ी अद्भुत कथा है वेणी माधव की, तो कभी समय लगा तो सुनाएंगे, अभी आप समझ लो। एक मंदिर है वहां पर, किसका? वेणी माधव का। तो प्रयाग में स्नान करने के बाद वेणी माधव जी की पूजा होती है। वेणी माधव, वेणी माधव, एक मां पुत्र की कथा है। तो वेणी माधव की पूजा, और उसके बाद वहां पर जो कल्प वृक्ष है उसका दर्शन करते हैं। प्रयाग में कल्प वृक्ष भी है, तो उसका दर्शन करते। कहते हैं कि प्रयागराज में यदि आप पूरे महीने का वास न भी कर सको तो कम से कम 3 दिन का कल्पवास करना चाहिए। कम से कम 3 दिन जीवन में यदि अवसर मिले तो। कौन से महीने? कौन सा माघ? ये मकर संक्रांति से लेकर जो एक महीना होता है इसमें, और वहां करिए। और यदि नहीं संभव हो तो फिर इसलिए संतों ने सुलभ किया ये चलता फिरता प्रयाग। बताया था ना मैंने, ये चलता फिरता प्रयाग है संत समाज रूपी, क्योंकि उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ये आपके द्वार पर ऐसे ही आ रहा है, ये आपके द्वार पे ऐसे ही आ रहा है, लेकिन आप लोग 5 बजे तक आ ही नहीं रहे हो। एक दो माताएं जी हैं जो आ जाती होंगी 4 बजे, आप लोग 5 बजे तक भी नहीं आ रहे हो। अब 7 दिन रह गए, आज के बाद कितने दिन रह गए? हाँ,
क्या कह रहे हैं? बताओ बताओ। 6 बजे आरती? कब? समझा नहीं मैं। 6 बजे आरती क्या मतलब? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगली कथा हो पाएगी 11 से 2। अगली कथा बुक कर लो, 11 से 2 की कर देंगे हम। अब ये तो शाम की हो पाएगी, क्योंकि ये सब पे चला गया है अब निमंत्रण। जो तैयारी करके भी आएगा वो शाम की आएगा। तो जय श्री राम। ये जान के रखी है 4 बजे से शाम को। हाँ, इसीलिए तो निकालना है ना। 11 से 2 में तो फिर फ्री रहते हो, कोई बात नहीं। अब इतना भी तप नहीं किया तो फिर फायदा क्या? नहीं, अब ये पता तो लगेगा 4 बजे कथा रखी है, कितने भगत हैं, कितने लोग पहुंचते हैं यहाँ, इसी से पता लगेगा। 11 बजे रखने से नहीं लगेगा पता है? तो समय बड़ा अनमोल है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हमारे गुरुदेव तो सबसे पहले आकर कथा में विराजमान हो जाते हैं, और यदि हम रात भर भी कथा करें 10 बजे तक भी तो वो बैठे ही रहेंगे, वो कथा के बाद ही जाते हैं। और उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये समय बदल दो, ये समय बदल दो, ऐसा कभी नहीं कहा। कोई चीज रख दी, कोई नियम रख दिया है तो बस ये समझ लो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप अपने मन को कितना बदल सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। और यही तो तपस्या है। और तपस्या है क्या? तपस्या यही है कि आप अपने आप को कितना बदल सकते हैं। नहीं तो ये तो मैंने बताया ना, ये तो मन का सर्विस स्टेशन है। तो प्रयागराज में स्नान करिए। संत ऋषि मुनियों ने 1 महीना प्रयाग में स्नान किया, और उसके बाद फिर भक्ति कथा। माघ महीने की दो ही चीज प्रसिद्ध है, एक स्नान और एक भगवान की कथा। बस माघ महीने में 2 चीज। क्या क्या? स्नान और कथा दान। कथा दान। कल मैं दान के विषय में कह ही रहा था आपसे। आप लोगों ने माघ महीने में ये बहुत बड़ा दान किया है। किसका दान किया? कथा का दान किया। तो इसका फल तो कोई वर्णन ही नहीं हो सकता, इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा दान हुआ है आप लोगों के हाथों, कथा का दान।